हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्लास 10th के PYQ क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। जो पेपर 2025 में पूछा गया था उसी के क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, डिस्कस करवा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, MCQ क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक का देखा था। और उस दिन मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वो आएगा सेक्शन बी और सेक्शन सी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी के कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक लाइन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेके आती है। हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेके आती है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए, ठीक है। आपको मौका हमेशा मिलता है, बस उसको पहचानो कि इस मौका पे मुझे क्या करना है, ठीक है ना। आपके पास मौका हमेशा आते रहते हैं, बस उसको पहचानने की नजर चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 20 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, 21 से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 21 जो आपका अब जो होगा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 21 से लेके 25 तक, ठीक है। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपका ट्रिगो का है और ये तो आपको अच्छे से आता होगा। ध्यान से देखो, आपको क्या पूछ रहे हैं, x, एक मिनट देखो, x पूछा है, x इंटू क्या है, cos 60। cos 60 कितना होता है, याद है, cos 60 होता है 1/2। याद होनी चाहिए आपको, मैंने याद भी करवाया था आपको। प्लस y इंटू cos 0 कितना होता है, 1। उसके बाद क्या है, प्लस sin 30 कितना होता है, वो भी होता है 1/2। माइनस cot 45 कितना होता है, जो tan 45 होता है वही cot 45 होता है। तो tan 45 कितना होता है, 1, तो -1 इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप। इसमें क्या पूछ रहा है, x प्लस 2y ना। तो ध्यान से देखो, ये x/2 प्लस y और ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 हो जाएगा इक्वल टू 5। अब यहां से आप क्या करो, x/2 प्लस y, 5 प्लस 1/2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। तो यही आपसे पूछा था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आपको ट्रिगो का टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कहां से लेके, 0 से लेके 90 तक, ठीक है। आपके सिलेबस में 90 तक ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे वैल्यूज नहीं, कुछ वैल्यूज जो है 0, 30, 45, 60 और 90, इसको याद होना चाहिए। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, x इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2y कितना आ गया, ये 11 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका अब देखो, ये जो 21 क्वेश्चन है इसमें आपको या तो A बनाना है या तो B बनाना है, तो ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि किसको मैं बनाऊं, ठीक है ना। उसमें से दो में से कोई एक आसान होता है, तो उसको आप पिक करना आपको आना चाहिए कि किसको मैं ट्राई करूं कि मेरा क्या हो जाए, आंसर सही हो जाए। अब देखो, कोई बच्चा क्या करेगा, बी पार्ट सॉल्व करेगा। तो बी में क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो, बी में तुमको tan स्क्वायर 60 डिग्री पूछ रहे हैं। तो tan 60 कितना होता है, याद है, tan 60 होता है √3। अब उसका स्क्वायर पूछा है और नीचे में क्या है, sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30।
तो साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर कर दो। और प्लस में cos 30 कितना होता है, वो भी √3 क्या होता है 2, उसका स्क्वायर कर दो। अब √3 का स्क्वायर 3, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3/4 प्लस 3/4। अब इसको ऐड करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा और 2 2 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका ए और बी दोनों पार्ट से मतलब आसान है। आपको बस ट्रिगो का टेबल याद होनी चाहिए, जो कि बच्चे को याद होती है, मैक्सिमम बच्चों को। नहीं तो आप साइड में बना लिया करो, बनाना भी मैंने सिखाया था। चलो देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन 22। तो आप एक क्वेश्चन तो आपका बन गया, 2 मार्क्स आपका अचीव हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि कौन सा चैप्टर से है। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 जो है तुम्हारा, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना, px कितना दिया हुआ है आपके पास x² और प्लस 4/3 x माइनस 4/3। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। और उसके बाद मैंने 2 मेथड पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ाया था जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने कहा था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, बाकी सबको सेम जैसा है। तो यहां पे देखो 3 आप एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा तो 0 × 3 0। अब इसको आपको किस मेथड से बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान होता है। तो इसमें क्या करोगे 3x², अब यहां पे क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट -4 है, तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 का 2 फैक्टर करो, जिसका सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12 होना चाहिए। तो ऐसा कोई है बताओ, हाँ है 6 और 2। अब देखो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, तो ये 6x और -2x -4 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन लोगे 3x तो x + 2 और यहां से -2 कॉमन लोगे तो x + 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2 x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा आपका 2/3 और -2, तो इसका 0 आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हो, उस पोलिनोमियल में आप x की जगह पे दोनों का वैल्यू पुट करो, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 21 भी हो गया। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा चैप्टर का है बताओ? ये तो तुम्हारा उससे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। नया पेज बनाऊं? क्या है क्वेश्चन? द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज r 2a a - 7। तो ध्यान से देखो, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2a a - 7। Find the value of a if the circle passes through the point 11 - 9 and has diameter कितना दिया हुआ है 10√2।
डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है 10√2। अब पास कहां से हो रहा है 11 और माइनस यहां पे मैं एक्चुअल ये फिगर नहीं होगा बट मैंने मान लिया। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10√2। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत बच्चा तो ये कर सकता है कि ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा ना ओ, तो उससे क्या होगा, फिर से डायमीटर डिस्टेंस फॉर्मूला से डायमीटर दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस निकाल लेगा। वैसे यदि आप नहीं बनाना चाहोगे तो ये ओ से बी क्या है, रेडियस है। और तुमको पता है कि रेडियस डायमीटर का कितना होता है, देखो आधा होता है, हाफ होता है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। अब OB का जो डिस्टेंस होगा, OB जो होगा मतलब कहीं ना कहीं ये रेडियस का काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, √S1 माइनस S2 उसका स्क्वायर माइनस Y1 माइनस Y2 का होगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2a क्या होगा -11, अब प्लस में क्या दिया हुआ है a -7, अब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस आया कितना है 5√2। अब एक काम करूं, रहने दो 1 मिनट, स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा दोनों साइड। ये हो जाएगा आपका 2a -11 उसका होगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो a + 2। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, a + 2। तो इसका स्क्वायर किया तो 5 5 जा 25 और 2 50 होगा ना। इसमें आइडेंटिटी यूज कर दो तो ये होगा 4a² - 2ab, लिख लो एक बार। और a² + 2ab, अब प्लस में क्या होगा 2a², ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये 50 = क्या होगा 4a² - 44a + 121 + a² + 4a + में 4, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ध्यान से देखो 4a² + a², 5a² हो जाएगा। यहां पे क्या था 50, ये 5a² प्लस में -40 4a + 4a, तो माइनस कितना हो जाएगा 40a हो जाएगा, तो -40a। और क्या है प्लस में 121 + 4 125। अब यहां से क्या करोगे 5a² - 40a + 125, 50 को इधर = 0। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 5a² माइनस कितना होगा 40a, और इसको माइनस करोगे तो +5 मतलब 75 आएगा। यहां से आप 5 कॉमन लो और 5 को क्या करो इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो a² - 8a प्लस में
15 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन बना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक, अब एक चीज बताओ, एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और वो दिया हुआ है कि इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और तुमको दिया हुआ है कि डायमीटर है 10√2। तो हम लोग ने क्या किया, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। उसके बाद 2 पॉइंट दिया हुआ है सेंटर और जिससे पास हो गया है, उसके बीच का डिस्टेंस मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, जो कि रेडियस कहा जाता है। रेडियस के इक्वल कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर माइनस कितना होगा, 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। ए कॉमन तो a माइनस 5, 3 कॉमन तो a माइनस 5। तो यहां से तुम्हारा a माइनस 5 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 5 और 3 दोनों होगा। ठीक है ना। a की वैल्यू 2 होगी, एक 5 भी हो सकती है, एक 3 भी हो सकती है। समझ में आया। एक बार देख, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा उसका आंसर आया। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 23 हो गया। अब सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अब 24 नंबर देखो, ट्रायंगल्स का है तुम्हारा क्वेश्चन। कितना बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पढ़ो। पेपर आसानी पूछता है कभी भी। बच्चे जितने यदि पढ़ के सही से जाएं तो कहीं ना कहीं उसको आसानी लगता है। पेपर मुश्किल तब होता है जब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है ना। कोई भी चीज पढ़ने से आसान हो जाती है, नहीं पढ़ोगे तो वो तो डिफिकल्ट होगा ही। वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा यदि मैं उस चीज को नहीं पढ़ूंगा या नहीं प्रैक्टिस करूंगा। तो देखो 24 नंबर क्वेश्चन का ए भी बताता हूं और बी भी बताता हूं। अब उसमें से आप डिसाइड करो कि कौन सा आसान है। तो ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए कि कौन सा आसान है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू क्या है, पी क्यू आर। इसका मतलब जब सिमिलर हो गया तो इसका क्या आपने मीनिंग समझा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप जानते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपने ये जो इंफॉर्मेशन दिया है और जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है। तो आपको यहां पे एंगल्स के बारे में तो बात ही नहीं है, यहां पे है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां से आप लिख लो 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी लिखने की भी तरीका है। देखो ए बी पे क्या जाएगा, नीचे में पी क्यू जाएगा। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ये नहीं कि आप ए बी को क्यू आर कर दो, ए बी के नीचे क्यू आर कर दोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सीक्वेंस में लिखना है आपको जो चीज गिवन है। पी सी अपॉन में क्या लिखोगे, बी सी अपॉन में क्यू आर, और फिर एक बच गया ए सी अपॉन में क्या लिखोगे आप, बताओ, पी आर। ठीक है। अब ए बी और क्या दिया हुआ है आपके पास, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ है। बी सी और क्यू आर दिया हुआ है, बी सी तो दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो अब यहां पे कौन सा 2 रेशियो को लेके आपको फाइंड होगा, ध्यान से देखो। ए बी गिवन है, पी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ए सी गिवन है, ए सी गिवन है और पी आर गिवन है। तो आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सबका तो रेशियो सेम ही है। तो आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट एंड थर्ड।
ठीक है, तो फर्स्ट में ए बी कितना हो गया 6, पी क्यू कितना है, पी क्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, यहां पे ए सी कितना है 8, और क्या है पी आर कितना है 6, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा ये 36/8 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट में आप चेंज करोगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू तो आ गया, मुझे क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर कहां पे आएगा आपका, अब फर्स्ट और सेकंड को यदि लेते हो तो उससे आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। पी क्यू कितना आ गया यहां पे आपका, पी क्यू आ गया 4.5 सेंटीमीटर, यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को लेता हूं, तो फर्स्ट में ए बी आपके पास कितना है 6 अपॉन में पी क्यू, पी क्यू तो आ गया है ना 4.5 इक्वल टू बी सी 4 अपॉन में क्यू आर चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 क्यू आर इक्वल टू 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 18 होगा, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/6 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 4.5 में आप क्या करो 3 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ये दिस इज द आंसर। समझ में आया कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, बहुत बच्चे क्या होता है ना, ट्रायंगल्स में देख के ही क्वेश्चन उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बट बहुत आसान चैप्टर है ये। आपको बस जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो जानते हैं उसको लिखो, उससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब यहां पे गिवन था एबीसी ट्रायंगल्स जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, और दोनों क्या होगा, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। तो बट यहां पे एंगल्स की तो बात कर ही नहीं रही है क्वेश्चन में, नहीं कर रहा है ना, तो आपको साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, इस पे आपको इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। चलो अब इसके सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ। नहीं है तो मैं अभी बताता हूं आपको। एनसीईआरटी बुक में देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी है। 2 नंबर के क्वेश्चन आसान ही पूछते हैं कोई भी चैप्टर का। अब ऐसा नहीं है, नंबर पे भी क्वेश्चन होता है ना कि कितने नंबर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको दे देगा 2 नंबर के क्वेश्चन में बनाने के लिए। ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा। तो यदि 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलो देखो इसका बी पार्ट देखो, ए पार्ट तो हो गया आसान था, अब बी पार्ट भी बहुत बच्चों को बनाना होगा। सर बता दो एक बार। तो देखो बी पार्ट में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो शो करना है पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो जिस ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है उसमें जाते हैं, इन ट्रायंगल्स किसमें, पी क्यू एस, एंड किसमें जाना है, टी क्यू आर में। ठीक है, देखो पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस ये, ठीक है ना, और टी क्यू आर कौन सा है, ये बड़ा सा टी क्यू आर। अब आपको पता है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ए से, मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए, या नहीं तो एस ए एस से,
ठीक है, या नहीं तो ए से आपने पढ़ा ना, और एस 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 से, और एस ए एस से। तो यहां पे देखो किससे होगा, पी क्यू एस में आपके पास गिवन क्या है, जो क्यू आर है। अब एक चीज बताओ, दोनों ट्रायंगल्स में ए जो है वो कॉमन है कि नहीं है, हाँ या ना बताओ। ए मतलब कहते हैं 1 जो है वो कॉमन है कि नहीं है, दोनों में है। ठीक, ये देखो ना, ये जब आएंगे तो 1 क्या होगा, दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, ये उसके बाद देखो, अब एक चीज बताओ, 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये गिवन है आपका। तो 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 1 जो है 2 के इक्वल है। तो अब आप इन्हें पढ़ा है, कोई भी ट्रायंगल्स में यदि दो एंगल्स इक्वल है तो उसके क्या होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 1 का अपोजिट कौन सा है बताओ, 1 के अपोजिट में इस ट्रायंगल में कहता हूं, इसमें अब कोई बच्चा का क्वेश्चन होगा सर पीएस भी तो अपोजिट है, बट नहीं ना, आपको ये 1 और 2 दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल बन गया कौन सा, पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिख भी देता हूं, 1 इक्वल टू 2 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी आर, और क्या दिया हुआ है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अब एक चीज और क्या गिवन है, ये जो क्यू आर अपॉन में क्यू एस है वो इक्वल टू क्या है, क्यू टी अपॉन में पी आर है। ठीक है, ध्यान से देखो, पी क्यू कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्यू आर जो है, क्यू आर ये पूरा सा बड़ा बड़ा ट्रायंगल्स में टी क्यू आर में ये क्यू आर है। उसके बाद ये जो छोटा ट्रायंगल है कौन सा, पी क्यू एस में, इसका क्यू एस मतलब साइड का रेशियो। और उसके बाद क्या होना चाहिए, ये बड़ा सा क्यू टी तो दिया ही है, उसके बाद क्या आना चाहिए, छोटे भाग पी क्यू एस में पी क्यू आना चाहिए। तो अब ये पी आर दे दिया है, तो अब इसको क्या करो, चेंज कर दो, क्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर के बदले में आप पी क्यू दे दो। तो देखो दो ट्रायंगल्स में क्या है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और उसके बीच का एंगल्स क्या है, एंगल जो है वो इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू एस सिमिलर टू किसका, टी क्यू आर, बाय किससे, बाय एस ए एस से। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, जो जैसा था 1 इक्वल टू 1 ये तो कॉमन ही है। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन था 1 इक्वल टू 2, मैंने क्या किया, इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया, ये तो आपने पढ़ा भी है, पी आर इक्वल टू पी क्यू। यहां पे जो एक इंफॉर्मेशन ये गिवन था, इसमें क्यू टी अपॉन में पी क्यू आना चाहिए था, जब साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करेंगे तो, बट यहां पे दे दिया था पी आर, तो मैंने क्या किया, पी आर को चेंज कर दिया पी क्यू से, तो एस से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बात समझ में आया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम लोग ने क्या किया, 24 क्वेश्चन के दोनों पार्ट के क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, ए बी हो गया और बी भी हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो सेंटर है और ये जो P एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट,
इसका जो डिस्टेंस है ये है 26 मीटर का। ठीक है, ओपी जो तुम्हारा गिवन है, ये गिवन है आपका, ओपी जो है 26 सेंटीमीटर है, और ये जो पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है, दोनों सेम ही होगा, 10 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपने पढ़ा है। आपसे पूछा है कि इसका रेडियस फाइंड आउट करो, तो आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो रेडियस है ये 90 डिग्री बनाता है। तो कोई भी ट्रायंगल हो इन ट्रायंगल पीओबी में, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 बना रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी स्क्वायर प्लस में ओबी स्क्वायर होगा। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, ओबी स्क्वायर चाहिए, तो पीबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर करेंगे। तो यहां से ओबी यदि चाहिए तो रूट अंडर पीबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। तो पीबी कितना दिया हुआ है, पीबी दिया, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा प्लस माइनस में, हाइपोटेनस में से माइनस होगा ना वो। तो यहां पे देखो मुझे क्या चाहिए था, ओबी चाहिए ना, तो ओबी स्क्वायर जो चाहिए ओपी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस में से माइनस होगा, ओपी जो होगा ओपी, ओबी जो होगा ओपी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर। तो यहां से ओपी कितना था, ओपी था 26 और पीबी कितना था 10, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होनी चाहिए, 676 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 576। ये किसका स्क्वायर होता है, 24 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो OB आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो, तो हमारा सेक्शन सी, सेक्शन बी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में, 5 का 5 आसान था, इसमें आपके 10 नंबर आ जाएंगे। तो उधर MCQ में 20 और सेक्शन बी में ये 10 नंबर ना, तो 30 नंबर का पेपर आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। चलो देखो, ये भी आसान नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है ना, पेपर देख के आपको ये नहीं होनी चाहिए कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आसान है। आप हमेशा समझो कि पेपर आसान ही पूछता है। आपको इतना तैयारी करके ही जाना है कि पेपर आपका आसान हो जाए। ठीक है ना, तैयारी करके नहीं जाओगे तब आपको वो पेपर डिफिकल्ट करेगा। इतने प्रैक्टिस अभी से कर लो कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बना दो। अब देखो 26 का ए, जो इसमें भी आप ए बनाओ या बी बनाओ, आपके पास ये भी ऑप्शन दिया है, ए बनाओ या बी बनाओ। तो हो सकता है बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो मैं ए बना दूंगा, हो सकता है ए यदि डिफिकल्ट हो तो बी बना दूंगा। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ए बनाओ या बी बनाओ। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो देखो आपके पास क्या पूछा है, BAC पूछा है। BAC क्या हुआ बताओ, BAC ये हुआ। उसके बाद ACD क्या हुआ, ACD, ये ACD, इसका सम पूछ रहा है 90। तो अब एक चीज बताओ, OC और OA क्या है तुम्हारा रेडियस। ठीक है, ये तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, मतलब OAC इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा OCA होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ। मतलब दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और यदि दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, OC जो है रेडियस है और ये BCD तुम्हारा टेंजेंट है, तो ये OC परपेंडिकुलर टू होगा BCD पे 90 बनाएगा। तो इसका मतलब देखो, तुम लिखो OCA और प्लस में ACD, इसका सम तुम्हारा 90 होगा। हाँ सर, ये भी हम लोग जानते हैं। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब तुमसे पूछा क्या है, BAC पूछा है, ACD तो आ गया, BAC पूछा है, तो BAC पूछा है, तो अब OAC किसके इक्वल है, OCA के। देखो OCA जो है वो इक्वल टू है किसका, OAC का, तो मैं OCA के बदले में यहां पे OAC लिख दूं, कोई दिक्कत? अब इसी का नाम OAC जो है, OAC जो है इसी का नाम BAC भी, यहां से पढ़ोगे तो BAC, यहां से पढ़ोगे तो OAC, दोनों बात सेम ही है। तो आप इसको लिख सकते हो BAC प्लस ACD इक्वल टू 90। कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ। जो आप कंसेप्ट जानते हैं उसी कंसेप्ट को इसने क्या कर दिया था, पेपर में दे दिया था। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो अब इसका बी पार्ट मैंने आपको, ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बी पार्ट है। अब बच्चे को मैंने बताया भी है कि इस बार पेपर में आएगा ही, यदि पिछले बार आ गया तो हो सकता है इस बार चांस कम हो, बट मैंने पिछले बार बताया था बच्चों को कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आ भी गया है। तो हो सकता है इस बार नहीं आए, क्योंकि पिछले बार पूछ दिया था, तो हो सकता है कि इस बार ना आए, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। चलो देखो क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो एक तुम्हारा सर्कल है, ये किसके अंदर है, एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। फिगर उतना अच्छा नहीं बना, मैनेज कर गए ना, ठीक है ना, बट बातों को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हुआ है, तो ये ABCD मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है ना, सेंटर होगा, तो कहता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड्स क्या हुआ, AB और CD हुआ, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो तुम्हारा पूछ रहा है कि सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, दो एंगल्स का सम यदि 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम यदि 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। तो यहां से देखो A, यहां पे O मान लेता हूं, OB, और इधर से आप करोगे तो COD, ठीक है। इसका सम आपसे पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, 180। तो ध्यान से देखो, या नहीं तो आप इसका भी कर सकते हो, BOC और ये AOD का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, किसी को प्रूव कर दो। तो मैं क्या करता हूं, AOB, देखो प्रूव दैट करना है आपको, AOB प्लस में COD इक्वल टू 180, या नहीं तो BOC प्लस में AOD इक्वल टू 180, ठीक है। गिवन सब लिख लेना अपना। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, ध्यान से देखो। अब एक चीज बताओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका साइड्स टेंजेंट का काम करता है ना यहाँ पे,
तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाएगा। तो P Q R और S पे क्या करता है, वो टच करता है। अब इसमें थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारा OS को ज्वाइन किया और OP को ज्वाइन किया, ऐसे ही OQ को ज्वाइन किया, OR को ज्वाइन किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 मान लेता हूं। यहां तक कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां पे जो दो ट्रायंगल, मुझे 1 = 2 बनाना है, 3 = 4 बनाना है, 5 = 6 बनाना है और 7 = क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 1 = 2 बनाने के लिए इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा मुझे। तो देखो इन ट्रायंगल किस में, नाम लिखो AOS एंड AOP। क्या क्या चीज इक्वल है बताओ। अब आप जानते ही है, यहां पे 90 बनाएगा तो यहां भी 90 बनाएगा, तो आपका OPA जो है और OSA जो है ये 90 हो गया। ठीक है, OA = OA ये कॉमन हो गया। ठीक है ना, और क्या चाहिए, और ये जो तुम्हारा OS है और OP है ये तो रेडियस ही है, तो रेडियस तो सेम ही होता है। तो क्या आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, कह सकते हैं सर RHS से। तो AOS कॉन्ग्रुएंट टू क्या, AOP। नाम सही से लिखना, देखना A कहां है, A ठीक है, O ठीक है, S P ठीक है, तो ये हो जाएगा RHS। तो आप इससे CPCT से आप क्या कर सकते हो कि ये जो तुम्हारा AOS है, AOS जो है ये क्या है, AOP के इक्वल है, मतलब 1 = क्या है, 2 है। कहां से, CPCT से। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पे कितने बन गए हैं ऐसे ट्रायंगल्स बताओ, यहां पे एक बन रहा है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो हम लोग बार बार इसको करेंगे नहीं, बार बार सेम चीज होगा। ठीक है, इस दो ट्रायंगल में जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, तो देखो सेम चीज है, ये 90 तो ये 90, ये O यहां पे OB कॉमन, यहां पे OQ और OP रेडियस। तो हम लोग क्या कर देंगे कि इन द सेम वे ठीक है, आप लिख दो कि 3 = क्या होगा, 4 होगा, इसको 2 मान लो। ऐसे ही 4 = 5 था, एक बार चेक कर लो, नहीं 3 = 4 और 5 = 6 था, 5 = 6 एंड यहां पे 7 = 8, 7 = 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब एक चीज बताओ, सेंटर पे ये पूरा जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360। तो ध्यान से देखो, 1 वी नो डेट सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 0। 0 कहते हैं 360। ठीक है, अब आपको जो एंगल्स चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी को चेंज कर दो। तो आपको देखो AOB में कौन सा एंगल बनेगा, 2 और 3 चाहिए, और COD में 6 और 7 चाहिए। तो 2 3, एक मिनट, 2 3 और किसको छोड़ना है,
6 7 6 7, बाकी को आप चेंज कर दो। तो 1 कहीं पे आपको मैंने बताया था 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 को मैं 2 बना देता हूं, 2 को तो ऐसे ही रहने दो, 3 को भी ऐसे ही। 4 देखो 3 के इक्वल है तो 3 बना देता हूं। 5 जो है 6 के इक्वल है, 5 को 6 बना दिया तो 6, 7 को ऐसे ही रखो। 8 किसके इक्वल है, 7 के, तो इक्वल टू 360। अब देखो तो सब दो दो बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक ही बार में कर देता हूं, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। ठीक है, यहां से 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180। तो 2 3 एक साथ हो, 6 7 एक साइड, तो 2 3 क्या था, AOB प्लस AOB था ना, AOB, और ये क्या था, COD। देखो तो 180 आ गया कि नहीं आ गया, यही आपको प्रूव करना था। ऐसे ही आप उसको भी कर सकते हो, किसको, BOC इक्वल टू AOD को, उसमें क्या चाहिए आपको, 4 5 1 8 को रहने देना, बाकी को क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार हो सकता है, प्री बोर्ड जिसका बचा हुआ है तो प्री बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बोर्ड में हो सकता है मतलब पीछे पूछ दिया था तो इस बार नहीं पूछेगा, बट फिर देखना नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आएगा ही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो हो गया तुम्हारा 25 हो गया, 26 का ए बी पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां, 27 से लेके कहां तक मुझे सॉल्व करना है, 31 तक। ठीक है, अब देखो 27 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ट्रिगो का प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी का सेम टू सेम, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो देखो, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में क्या है, 1 माइनस tan थीटा। मैंने आपको बताया था इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और प्लस में क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने कितने बार करवाया है। ठीक, अब ध्यान से देखो, साइन यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे करूं, नेक्स्ट पेज में करता हूं, तो क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा था, माइनस कॉमन लो, साइन थीटा, तो यहां पे कॉस थीटा माइनस क्या आ गया,
साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे देखो प्लस माइनस, माइनस साइन यहां पे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे साइन क्यूब थीटा इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जानते हैं, जानता ही होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस ही होता है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस माइनस कहते हैं इंटू, अब इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और ये 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा प्लस 1। इसको और भी अरेंजमेंट करोगे तो 1 को पहले कर दो प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही तुम्हारा राइट हैंड साइड था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ। बहुत बार करवा चुका हूं इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट में किया, हो सकता है समझ में नहीं आए तो आप पूछो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ नहीं करना है। tan और cot दिखा, इसको sin और cos के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो, उसके बाद जो इसका सिंप्लीफिकेशन है सिंप्लीफाई कर दो, वो खुद ब खुद आ जाएगा आपका। अब इसका बी पार्ट वो भी बहुत आसान है, वो भी मैं करवा देता हूं। ठीक है, ये भी मैंने करवाया है। तो देखो क्या था क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, और साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। एक मिनट रुक, क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए था या कॉस बी था? कॉस ए ही था। अब साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में क्या करना था, इसको ऊपर कर दो, साइन ए माइनस कॉस ए को और साइन ए प्लस कॉस ए कर दो। रेसिप्रोकल कर दिया है ना, a बाई बी है तो b बाई क्या कर दिया है, a कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या बनाना है, 1 अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ध्यान से देखो, अब इसका एलसीएम कितना होगा, साइन ए कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहां से इक्विवेलेंट बनाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन ए प्लस कॉस ए से, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस
2ab होता है ना, ठीक। अपॉन में नीचे में भी देखो आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। इधर क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। आपका इधर क्या होगा, देखो ये तुम्हारा 1, ये भी तुम्हारा 1, तो 2 हो गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। नीचे में तुमको साइन चाहिए, तो क्या करना है तुमको, कॉस को साइन के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो। तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज योर आंसर। यही आपको प्रूव भी करना था, एक बार चेक करो, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? दोनों क्वेश्चन दोनों ही आसान, ये मैंने करवाया भी है, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने जस्ट करवाया ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, कैसे बनाएंगे एक बार ट्राई करो खुद से, कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्या कहते हैं कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको कहता है कि वाई एक्सिस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब एक चीज बताओ, वाई एक्सिस यदि डिवाइड करेगा तो ये बात तो फिक्स है कि वाई एक्सिस पे है पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, 2 पॉइंट है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट 5, -6, और इसका क्या है -1, -4। जब एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, बट मैं एक मानता हूं कि ऐसा है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है ना, ये एक मान लेता हूं कि ए बी है। अब वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, इधर से डिवाइड करेगा वाई एक्सिस। ठीक है, अभी देखो y एक्सिस इधर है तो 5 - 6 तो होगा ही नहीं, इसका चेंज होगा। तो बट समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि y एक्सिस है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0, जहां भी पॉइंट होगा क्या होगा, x तो 0 ही होगा, y बस होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको निकालना है। अब देखो मैंने बताया था कोई पॉइंट a b, इसको c मान लो, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये k:1 में। ठीक है, k:1 में मान, m1 m2 भी मान सकते हो, बट तुमको फिर से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट में k:1 लेते हैं। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो यहां से देखो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो 0y जो है इसका क्या होगा बता, k को -1 के साथ करेंगे तो देखो k -1 को -k होगा, 1 को 5 से करेंगे 5 होगा, और दोनों को ऐड कर दो k + 1, और क्या होगा, अब यहां से k जाएगा यहाँ पे -4, तो -4k, यहाँ 1 को किसके साथ होगा, -6 के साथ, तो k + 1। ठीक है, अब y एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट को मतलब 0 हो जाएगा, तो इससे कंपेयर कर लो। ठीक है, तो -k + 5 अपॉन k + 1 = 0। बात समझा कि नहीं समझा?
अब यहां से k क्या आ जाएगा बताओ, माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, k आया तुम्हारा k:1 जो आया तुम्हारा 5:1 में आया। k क्या आया 5:1। अब तुमको क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट है 0,y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी, मतलब y क्या होगा, x तो 0 ही होगा, y क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा k कितना आया था, 5 आया था, 0y का कोऑर्डिनेट कितना आया था, याद है कुछ, माइनस k प्लस 5, माइनस k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, और क्या होगा माइनस 4k माइनस 6, माइनस 4k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1। तो अब क्या करो, y के साथ कंपेयर कर दो, तो y तो मुझे फाइंड आउट करना है, x तो तुम्हारा 0 ही होगा, तो यहां से करोगे तो माइनस 4k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1। तो रेशियो तो आपको पता चल गया कि m1 m2 जो है किस रेशियो में होगा, 5:1 में। ठीक है ना। अब यहां से y इक्वल टू k के जगह पे आप 5 पुट कर दो, 5 माइनस 6 5 प्लस 1, तो यहां से माइनस 20 माइनस 6 अपॉन में 6, तो माइनस 26 अपॉन में 6, तो यहां से 2 और ये क्या हो जाएगा 13 ना, तो माइनस 13/3। तो ये जो तुम्हारा y था, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0, अच्छा नीचे बनेगा, निगेटिव है ना, तो ये नीचे कहीं पे यहां पे होगा 0, माइनस 13/3। ठीक है, अब इसका मैं एक्चुअल फिगर कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, इसका एक्चुअल जो फिगर बनेगा वो भी मैं बता देता हूं। तो उससे क्या होगा आपको अधिक समझ में आएगा। देखो, ये तुम्हारा XY एक्सिस है, X और Y, तो यहां पे 2 पॉइंट था आपका 5 माइनस 6, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट जो तुम्हारा पॉइंट है 5 माइनस 6 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, Y तुम्हारा पॉजिटिव है और X तुम्हारा पॉजिटिव है, Y तुम्हारा निगेटिव है, तो फोर्थ में जाएगा। तो मानता हूं यहां पे 4 और क्या है माइनस 6, यहां पे कहीं आएगा, यहां पे पॉइंट आएगा माइनस कहते हैं 5 और माइनस 6। दूसरा जो पॉइंट है -1 और -4, तो ये यहां से जाएगा तो -4 है, अच्छा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, यहां पे -1 और कितना -4। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया। अब ये पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, ये यहां से लाइन क्या होगी पास होगी। यहां पे 2 पॉइंट है A और B, तो कहता है कि इसको Y जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो कोऑर्डिनेट तो अभी आपने फाइंड आउट किया है 0, -13 बाई 3 -13/3, ठीक है। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 5:1 में। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 29।